गुरुदेव गोरखनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, पावड़िया पग फिसले अवतु लोहे छींतत काया, नागा मोती दुधारी येता जोग न पाया। दुधारी पर धरचित नागा लकड़ी चाहे नित्य, मौनी करे मंत्र की आस, बिन गुरु गुदड़ी नहीं बेसास। अर्थात इसका हिंदी अर्थ ये हुआ, गुरुदेव गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे अवधूत, ये जो शरीर को बस में करने के बाहरी उपाय से कोई योग सिद्धि प्राप्त नहीं होती। पावड़ी यानी जो पैरों में पहनने वाली जो पावड़ी होती हैं, उससे उससे चलने वाला फिसल जाता है, और लोहे की सांकलों से जो शरीर को बांधा जाता है, जकड़ा जाता है, वो शरीर नष्ट हो जाता है। नागा मौनी केवल दूध पीकर रहने वाले, ये जो इनको भी योग का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि पयाहारी यानी जो दूध पर निर्भर होते हैं, जो महात्मा लोग कहते हैं कि हम केवल दूध का ही सेवन करते हैं, वो केवल दूसरे के घर में उसका चित्त रहता है, क्या कि सोचता है कि उसके घर से कहीं से दूध आ जाता तो अच्छा होता। नागा शरीर को गर्म रखने के लिए लकड़ी हमेशा चाहता है, हमेशा सोचता है कि लकड़ी आती रहे कहीं से। तो मौनी को एक साथी की आवश्यकता होती है कि मैं तो बोलूँगा नहीं, तो मेरे बदले में कोई बोलने वाला चाहिए। ये सब प्रपंच बताए हैं गुरुदेव गोरखनाथ जी ने, सच्चा योग तो अलग ही है। धूतारा जेते धूते आप, मिस्या भोजन नहीं संताप, आहूत पटर में मिस्या करे, जे अवधू शिवपुरी सचरे। अर्थात गोरखनाथ जी कहते हैं कि योगी धूर्त नहीं होता, लेकिन दुनियावी दृष्टि से अगर वह धूर्त है तो वह ऐसा धूर्त है जो अपने आया यानी अहंकार को ठग लेता है, अपना अहंकार अर्थात समाप्त कर देता है। वह भिक्षा मांग कर भोजन करता है, उससे कोई भी संताप नहीं होता। 3.5 हाथ का शरीर ही ये है, मगर इसमें घूम कर वह भिक्षा मांगता है। हे अवधूत, ऐसे धूर्त शिवलोक यानी ब्रह्मरंध्र में भी संचरण करते हैं। गोरखनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, सारम सार गहर गंभीरम, गगन उछलिया नादम, मानिक पाया फिर लुकाया, झूठा बात विवादम। अर्थात साधना के द्वारा ब्रह्मरंध्र यानी यहाँ तक पहुँचने पर जो अनहद नाद सुनाई देता है, वो सार का भी सार है और वो गंभीर से भी गंभीर है। इस ब्रह्म रूपी माणिक अनुभूति को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होने पर दुनिया के लिए ये छिपा ही रहता है, क्योंकि इसको आप व्यक्त नहीं कर सकते। इसकी अनुभूति मिल जाने पर ज्ञात हुआ कि सारा संसार वाद विवाद झूठा है और सच्ची तो केवल अनुभूति है। अनुभूति के बारे में गुरुदेव गोरखनाथ जी कहते हैं, और संसार किसके पीछे पड़ा हुआ है? संसार पड़ा हुआ है दिखावा। संत कभी कितना ही उसके पास ज्ञान हो, अनुभूति हो, वो कभी दिखावा नहीं करते। एक राजा थे, उन्होंने अपनी राजा की कुर्सी छोड़ दी और वो संत हो गए। फिर वो अपने राज्य को छोड़कर, क्योंकि वहां सब उन्हें जानते थे उनके चेहरे को, वो किसी दूसरे राज्य में जाकर के एक पहाड़ में गुप्त रूप से साधना करने लगे। वो दिन में एक बार निकलते थे, किस लिए कि उनको उदर पूर्ति के लिए। तो कोई उनको 1 रोटी 2 रोटी दे दे तो वो खा लेते थे, उससे उनका गुजारा हो जाता था। फिर वो अगले दिन निकलते थे। पास में एक गांव था, तो लोगों को फिर ये चर्चा होने लगी कि एक बाबा है, वो किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन उनको कोई रोटी दे दे तो फिर गांव वालों की लाइन लगने लगी। लोग रोटी देने को उतावले रहते थे कि हमारी रोटी ले लें, हमारी रोटी ले लें। बाबा किसी एक से रोटी लेते थे, फिर चले जाते थे। उस गांव में जो राजा जी थे, उन्हीं के राज्य की रिश्तेदारी थी। तो उसको पता चला कि ऐसे एक बाबा हैं, तो उन्हें, अरे ये बाबा नहीं है, ये मेरे राजा जी हैं जो बाबा हो गए हैं। तो फिर उनकी और प्रसिद्धि बढ़ गई, अरे ये तो संत हो गए हैं, ये तो कोई भाई राजा हैं और ये संत हो गए हैं। उसी गांव में एक बार गोरखनाथ जी पहुंचे। गोरखनाथ जी को पता चला कि ऐसे ऐसे एक बाबा हैं, तो उन्हें ठीक है, मैं कल उनसे मिलने चलूंगा। वो आए, लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे कि वो आ रहे होंगे और उनको हम रोटी देंगे। जैसे ही किसी ने रोटी दी, गोरखनाथ जी ने उन संत की
रोटी हाथ में से छोड़ा के फेंक दी जमीन पे। उन्होंने उस रोटी को दोबारा से पकड़ लिया, फिर गोरखनाथ जी ने रोटी को दोबारा गिरा दिया उनके हाथ में से। ये कई बार क्रम चला। गुरुदेव गोरखनाथ जी कहते हैं, हाँ, गुरुदेव गोरखनाथ जी से वो संत कहने लगे, बोले कि जो आप सोच रहे हैं वो तो मैं पहले ही छोड़ चुका हूं। तो गोरखनाथ जी कहते हैं, तुमने छोड़ा जरूर है, तुमने राज्य छोड़ा है, लेकिन मानसिक रूप से तुमने छोड़ा नहीं है। आज भी तुम्हारी मानसिकता उस राज्य में, प्रीति उस राज्य में आपकी बनी हुई है। आपने मानसिक रूप से उसे नहीं छोड़ा है, और आपको इस बात का अहंकार है कि मैंने राज्य छोड़ दिया है। आपकी जब प्रीति बनी हुई है, तो मानसिक रूप से जब आप छोड़ नहीं पा रहे हैं तो आपने क्या छोड़ा है? आपको यह एहसास है कि मैं राजा था और मैं राज्य छोड़ दिया है। तो इतनी बड़ी वाणी, इतने बड़े विचार गुरुदेव गोरखनाथ जी के हो सकते हैं। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि निश्चित ही आप गोरखनाथ जी के उन उच्च विचारों पर चलेंगे तो आप आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हमारे साथ इस प्रकार से बने रहिए। अन्य वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो हरीश।